धर्मेंद्र जी अभी अभी हमसे बिछड़ गए हैं और ये वक्त है उनकी जिंदगी, उनकी जर्नी और उनकी लेगेसी को याद करने का। ना गाँव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing and pissing and pissing and pissing। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 के पंजाब लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के नसराली गांव में हुआ था। उनका असली नाम था धर्मेंद्र केवल कृष्णा देओल। बचपन से ही उनका झुकाव एक सिंपल जिंदगी की तरह था, जमीन, खेती, स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज से जुड़ा हुआ। फिल्मी करियर की शुरुआत धर्मेंद्र जी ने 1960 में बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ। शुरुआती में उन्होंने रोमांटिक रोल्स किए। 60s और 70s में उन्होंने बंधानी, आई मिलन की बेला, खामोशी जैसे फिल्म में काम किया, लेकिन उनकी असली पहचान उन्हें एक्शन हीरो के रूप में मिली। उनकी स्ट्रेंथ, उनका करिश्मा, उनका ही मैन वाला अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। धर्मेंद्र ने मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, चुपके चुपके, सीता और गीता जैसे क्लासिक फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा यादगार रोल शायद वीरू ही था। अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है तो कर दो हमें। शोले 1975 में उनका दोस्ताना स्टाइल, उनकी एनर्जी, उनका टाइमिंग अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 80s में उन्होंने एक्शन और क्राइम फिल्म्स में धमाका किया और ही मैन ऑफ द इंडिया का टैग मिला। बाद में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स भी किए सपोर्टिंग एक्टर के रूप में, जॉनी गद्दार, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, प्यार किया तो डरना क्या। उनकी लास्ट फिल्म 21 थी जो दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली थी। धर्मेंद्र जी की शादी सबसे पहले प्रकाश कौर से हुई जब वो सिर्फ 19 साल के थे। बाद में उन्होंने हेमा मालिनी से भी शादी की जो उनकी कई फिल्मों में को स्टार भी रह चुकी हैं। उनके टोटल 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, अराना देओल, अजीता देओल और विजिता देओल। धर्मेंद्र को 2012 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविल ऑनर है। 2004 से 2009 तक उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा और लोकसभा एमपी रहे बीकानेर की सीट से। उनकी वाइफ हेमा मालिनी आज भी पॉलिटिकली एक्टिव है। अभी वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लोकसभा मेंबर के रूप में मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रही है और साथ में वो एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के रोल भी अदा कर रही है। धर्मेंद्र की एक्टिंग और स्टाइल की बात करें तो उनकी सिंपलिसिटी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें बॉलीवुड का एक टाइमलेस आइकॉन बनाया है। धर्मेंद्र जी का निधन आज 24 नवंबर 2025 को हुआ। वो 89 साल के थे। उनकी आखिरी फिल्म 21 अब उनकी याद में और भी ज़्यादा खास हो गई है। उनके जाने पर पूरा बॉलीवुड देश शौक में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में कहा, सिनेमा का एक युग समाप्त हो गया। उनकी अंतिम क्रिया मुंबई के पवन हंस क्रीमेटोरियम में की गई, जहां फिल्म इंडस्ट्री और परिवार ने उन्हें अंतिम विदाई दी। धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक सिंबल थे, एक ज़माना से जुड़ा हुआ इंसान, एक ही मैन और एक ऐसा कलाकार जिसने सिनेमा को प्यार, दोस्ती, हिम्मत और सादगी का रंग दिया। उनकी ज़िंदगी, उनकी कहानियाँ, उनकी हंसी और उनकी एक्टिंग हमेशा याद रहेगी। धर्मेंद्र जी के लिए हम बस यही कह सकते हैं, उनकी एक्टिंग भी अमर, उनकी आत्मा भी अमर। आखिर में हम सिर्फ उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति।